नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर आपको बताएंगे कि दिल्ली चुनाव 2025 में वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गए, वोट नहीं डाल सके कई लोग, गुस्से में आई जनता। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि सीएम नीतीश कुमार के घर में घुसकर लालू यादव ने किया ऐलान, कहा तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे, किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव ने शेयर किया स्टिंग ऑपरेशन का ऑडियो, बोले फर्जी वोटिंग दिला रहे हैं अधिकारी। और इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे प्रधानमंत्री ने नहीं दिया एक भी सवाल का जवाब, चुनावी स्पीच दी, पीएम के भाषण पर विपक्ष का वार और प्रधानमंत्री को घेर लिया। इसी प्रकार पांचवी खबर आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की मांग फिर से उठाई, दलितों को शीर्ष पदों पर देने की यहां पर देखने की इच्छा जताई है। तो दोस्तों, दलित वोट बैंक को वापस पाने के लिए कांग्रेस यहां पर जी तोड़ मेहनत कर रही है और राहुल गांधी ने उसको लेकर के बड़ी अपील कर दी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट जाए जो लिखेगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। वोटर लिस्ट से नाम गायब, वोट नहीं डाल सके कई लोग, गुस्से में बोले हमें जानकारी क्यों नहीं दी। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कई मतदाता तब निराश हो गए जब उन्होंने पाया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया है। राजधानी के अलग अलग इलाकों से ऐसी शिकायत सामने आई जहां लोग मतदान केंद्र पहुंचे लेकिन उनका नाम सूची में नहीं था। जी दोस्तों, इस सिलसिले में रजौरी गार्डन में मतदाता को अपना नाम नहीं मिला, वहीं मयूर विहार में भी गायब हुए नाम पर मतदाता ने नाराजगी जताई है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का वोटिंग हो चुका है और यहाँ पर दोस्तों कई इलाके में दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है वो वोटर लिस्ट से नाम गायब पाए गए और जब वोटर वोट डालने पहुंचे तो उनके नाम उस लिस्ट में थे ही नहीं और गुस्से में बोले हमें जानकारी क्यों नहीं दी कि हमारा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश कुमार के घर में घुसकर लालू यादव ने किया ऐलान, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं, राष्ट्रीय जनता दल भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। इधर उनके पिता और राजद सुप्रीमो लालू यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में सभा को संबोधित किया। उन्होंने सीएम नीतीश को के गढ़ में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम लोग हर हाल में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग इकट्ठा होकर इस देश को अपनी सरकार बनानी है, आप लोग कहीं किसी के सामने सिर नहीं झुकाना और ना हमने झुकाया है और ना आप लोग किसी के सामने झुकाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी अपील कर दी है लालू यादव ने और सीएम नीतीश कुमार के गढ़ में घुसकर लालू यादव ने किया ऐलान, कहा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसी के आगे ना सर झुकाए हैं और ना ही किसी के आगे सर झुकाएंगे। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने शेयर किया स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो और ऑडियो, बोले फर्जी मतदान का टारगेट पूरा कर रही है अफसर। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और यहाँ पर हमको पता चला कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर एक ऑडियो पोस्ट के शेयर कर मिल्कीपुर में फर्जी मतदान का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मिल्कीपुर में अधिकारी भाजपा के लिए फर्जी मतदान का टारगेट पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और से यहाँ पर निर्वाचन आयोग लोकतंत्र के दुश्मनों का तत्काल संज्ञान ले। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्होंने एक्स पर कहा किया है पीठासीन अधिकारियों की सच्चाई का स्टिंग ऑपरेशन जो सत्ताधारी के लिए फर्जी मतदान का टारगेट पूरा कर रहे हैं, इनके बूथों पर तुरंत चुनाव रद्द किया जाए और उन्हें प्राथमिक दृश्य ऑडियो सबूतों के आधार पर निलंबित किया जाए और फिर उचित न्यायिक कार्रवाई के बाद बर्खास्त भी इन लोगों को किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर खबर सामने आ रही है और अखिलेश यादव ने घेर लिया भाजपा को और ऑडियो जो है स्टिंग ऑपरेशन का उन्होंने वायरल कर दिया है और बोले फर्जी मतदान का टारगेट पूरा करने में लगे हैं अफसर, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जो बताएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री ने नहीं दिया एक भी सवाल का जवाब, चुनावी स्पीच दी, पीएम के भाषण पर विपक्ष का पलटवार। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको पता चले कि संसद में मंगलवार को प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों ने इस भाषण को चुनावी भाषण का नाम दिया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने विपक्ष द्वारा उठाए गए किसी सवाल का जवाब नहीं दिया।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यहाँ पर लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान सदन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्षी पार्टी पर भी निशाना साधा। पीएम के संबोधन के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके भाषण से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जनता और उनकी जरूरतों से कट चुके हैं। वही कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री के भाषण से हैरानी हुई क्योंकि यह एक चुनावी भाषण था। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की मांग फिर से उठाई, दलितों को शीर्ष पदों पर देखने की इच्छा जताई। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशव्यापी जाति आधारित जनगणना की अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा है कि वह उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब दलित और कमजोर वर्ग के लोग भारत के हर संस्था में शीर्ष पद संभालेंगे। जी दोस्तों, राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी एवं दलित नेता जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में अपने संबोधन में भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ यानी कि आरएसएस संविधान के खिलाफ है क्योंकि संविधान दलित और वंचितों के अधिकारों की गारंटी देती है। जी दोस्तों, मैं दलितों के हितों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। उन्होंने कहा कि देश के मौजूदा सत्ता तंत्र और संस्थाओं में दलितों और वंचितों की कोई भागीदारी नहीं है। दलित, अल्पसंख्यक और समाज के कमजोर वर्गों की यहाँ पर सटीक संख्या का पता करने के लिए पूरे भारत में जातीय जनगणना कराना आवश्यक है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की मांग फिर से उठा दी है, दलितों को शीर्ष पदों पर देखने की इच्छा जता दी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। एमएसपी पर धान व गेहूं की खरीद कम कर रही है सरकार, राज्यसभा में केंद्र पर बरसे दिग्विजय सिंह। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। सिंह ने एमएसपी को लेकर के पीएम मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा सांसद ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी ने एक तरफ एमएसपी को कानूनी दर्जा देने का वादा किया है, लेकिन आज पंजाब हरियाणा के किसान भूख हड़ताल पर हैं, जबकि दूसरी तरफ सरकार लगातार एमएसपी पर धान व गेहूं की खरीद कम करती जा रही है। जी दोस्तों, सिंह ने आगे कहा कि साथ साथ खरीदे में जो राशि खर्च की जा रही है उसमें यह भी 2021-22 में 79,000 करोड़ था, वह घटकर 70,000 करोड़ रुपए रह गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। एमएसपी पर धान व गेहूं की खरीद पर कम कर रही है सरकार। राज्यसभा में केंद्र पर बरसे दिग्विजय सिंह और खोल डाली सरकार की पोल किसानों के लिए। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। डिप्टी सीएम के गढ़ में भूपेश बघेल भाजपा पर कांग्रेस प्रत्याशियों को धमकाने का लगाया आरोप। जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार जोरों पर है, तभी सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुटे हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता कई निकाय क्षेत्रों का दौरा कर कांग्रेस प्रत्याशियों का फेवर में जनसभाएं कर वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को यहाँ पर दौरे पर रहे और कई जनसभाओं में शामिल हुए और कांग्रेस के लिए वोट मांगा जनता से। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर के आ रही है और डिप्टी सीएम के गढ़ में भूपेश बघेल भाजपा पर कांग्रेस प्रत्याशियों को धमकाने का लगा दिया आरोप। दोस्तों, यहाँ पर धमकाया जा रहा है कांग्रेस के प्रत्याशियों को, किसके द्वारा? तो भाजपा के द्वारा। तो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर भूपेश बघेल ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस एक सेना है, वो किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं डरती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। यूपी में नई कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर के सुगबुगाहट तेज नहीं, यहाँ पर इन बातों पर सबकी नजर, इनको मिलेगी जगह। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और उत्तर प्रदेश में अब नई कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर के सुगबुगाहट तेज होने लगी है, जिसके तहत प्रदेश कमेटी के दफ्तर में लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। तमाम लोग पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मुलाकात कर रहे हैं। इस बीच सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि क्या इस बार पुराने चेहरों पर भी भरोसा जताया जाएगा या फिर नए चेहरों की एंट्री हो सकती है। वही प्रियंका गांधी ने जो करीबी नेता रहे हैं उन्हें भी तवज्जो
मिलेगी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने पिछले साल दिसंबर महीने में अपनी सभी कमेटियों को भंग कर दिया था, जिसके बाद अब नई कमेटी का गठन होना है। ऐसे में पार्टी में उन्हें तवज्जो मिलेगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी को कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया था, जिसके बाद उन्होंने नई कमेटी और नए अध्यक्ष बनाए थे, जिसमें कई नए चेहरे को तवज्जो दी गई थी और पुराने नाम को पीछे कर दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, महिलाओं और युवाओं के लिए यह ऐलान। जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए कांग्रेस ने फरवरी को राजीव भवन रायपुर में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को लेकर के कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र नाम दिया है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस के निकाय यहां पर चुनाव के लिए 34 पॉइंट्स पर अपना घोषणा पत्र जारी किया है। यह घोषणा पत्र को छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने घोषणा पत्र जारी किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए गए हैं। तालाबों का संरक्षण, घाटों एवं तालाबों में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे, शहर व्यापी क्षेत्रों में महिला प्रशासन की व्यवस्था। और दोस्तों, कई बड़े बड़े नेता यहाँ पर जो है, यहाँ पर वादे का झड़ी लगा दिया कांग्रेस पार्टी ने और कहा है महिलाओं और युवाओं के लिए किया ऐलान। कहा है महिलाओं और युवाओं के लिए आप कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो है काम करने जा रही है और बड़ा खेल यहाँ पर निकाय चुनाव में हो सकता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। यहाँ पर दिल्ली में बड़े बड़े नेता जो सारे पार्टी के सीएम चढ़े हैं, उन्होंने भी यहाँ पर वोट डाल दिया है। यहाँ दोस्तों, आम आदमी के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई दिग्गजों ने भी वोट डाल दिया है। कांग्रेस के भी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सहित कई बड़े दिग्गज नेताओं ने वोट डाल दिया। और दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस भी अब की बार दिल्ली चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला करते हुए कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दिल्ली में उतरे हुए हैं, विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इसी को लेकर के उन्होंने भी अपना वोट डाल दिया। और दोस्तों, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला अब की बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अब की बार दिल्ली की जनता आगे बढ़कर वोट डाल रही है। जहां पे पहले वोट परसेंटेज 60-70% आता था, ऐसा हो सकता है और सामने आ सकता है शाम तक कि अब की बार वोट परसेंटेज बढ़ जाए। इसी को देखते हुए दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग बूथ को जो है वो बढ़ा दिया था और सुबह 7 बजे से ही यहां पर दिल्ली में जो है विधानसभा क्षेत्रों में और पोलिंग बूथ पर लाइन लगना शुरू हो गया था। लोग अपने मत का यहां पर प्रयोग करके, अपने हथियार का प्रयोग करके, संविधान का दिया हुआ जो हथियार आम जनता के पास है वोटिंग, उसका यूज करके वोट डालने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर देखने वाली बात होगी कि अब की बार दिल्ली की जनता किसको सत्ता में बिठाती है। क्या एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो फ्री करते रहते हैं, क्या उनको वापस सत्ता मिलता है, या दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि इन्होंने शराब घोटाला किया था और इसको लेकर के उन्होंने इस चीज को पीक पे किया और केजरीवाल को घेरने की यहां पर जरूरत दिखाई, यहां पर भाजपा ने हिम्मत की। वही तीसरी तरफ दोस्तों, अब की बार वापस अपना वोट बैंक यहां पर वापस खींचने के लिए आम आदमी पार्टी से कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे खुद प्रियंका गांधी हो, सारे बड़े दिग्गज नेता अब की बार दिल्ली विधानसभा में उतरे थे प्रचार करने के लिए। तो अब की बार देखना दिलचस्प होगा कि किसकी सरकार दिल्ली में आम जनता बनाने जा रही है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का काम प्रचार करना है। वोट का अधिकार जनता को है और देश में कोई भी नागरिक हो, सबको एक वोट का अधिकार है। तो अपने वोट का घर से बाहर निकल के यूज करिए। जिन्होंने अभी तक वोट नहीं डाला है वो वोट डालें, क्योंकि आपके एक वोट ही निर्धारित करेंगे कि दिल्ली में कौन सा पार्टी जो है सत्ता में आएगी और कौन सी पार्टी सत्ता में आकर के आम जनता के लिए काम करेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली में वोटिंग परसेंटेज अब की बार बढ़ सकता है और आम जनता को पता है किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है और अब की बार बड़ा खेल हो सकता है। त्रिकोणीय अब की बार दिल्ली में चुनाव है, जहां पिछली साल 2015 में एक तरफ यहां पर आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ भाजपा थी, वहीं 2025 के विधानसभा चुनाव में एक कोने पर भाजपा है, दूसरे कोने पर यहां पर आम आदमी पार्टी है। वही त्रिकोणीय मुकाबला तीसरा कोना राहुल गांधी ने मजबूती के साथ या कहें कि मल्लिकार्जुन खड़गे या प्रियंका गांधी ने यहां पर खड़ा कर दिया है और त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आपकी बार दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है, कमेंट जरूर बताएगा।
और आपको भी लगता है कि जनता अपने मत का प्रयोग अब की बार दिल्ली में आगे बढ़कर करेगी और वोट परसेंटेज अब की बार दिल्ली में बढ़ने जा रहा है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। दिल्ली में वोटिंग के दौरान बवाल, भाजपा का दावा, सीलमपुर में बुरखे में हुआ फर्जी वोटिंग, मनीष सिसोदिया बोले जागपुरा में बटे पैसे। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर फिर से सामने आ रही है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। राजधानी की 70 सीटों पर जारी मतदान आज शाम 6 बजे तक चलेंगे। इस दौरान दिल्ली के 1.56 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का यहां पर इस्तेमाल करेंगे और करीब 700 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। जी हां दोस्तों, 700 में से सिर्फ 70 कैंडिडेट चुने जाएंगे जो जनता के हित के लिए काम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर नतीजों की घोषणा 8 फरवरी को होगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको बता चले कि आम आदमी पार्टी जहां तीसरी बार सत्ता हासिल करने की लड़ाई में जुटी है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस भी दिल्ली की गद्दी कब्जाने की जहद में है और भाजपा 25 साल से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है। वहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी से पहले 15 साल सत्ता में रही है। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको एक और खबर बता दें कि दिल्ली में वोटिंग के बीच सीलमपुरा और जंगपुरा में बवाल हो गया है। जंगपुरा से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ने एक बिल्डिंग में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पैसा बांटने का आरोप लगाया है। सिसोदिया यहां पुलिस से बहस करते हुए भी नजर आए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सीलमपुर में फर्जी वोटिंग होने का दावा किया है। भाजपा का आरोप है कि कुछ महिलाओं ने बुरखे में फर्जी वोटिंग की है। तो दोस्तों यहां पर जो है दो संख्याएं दिल्ली विधानसभा चुनाव से सामने आई है, जहां एक तरफ भाजपा कह रही है कि बुरखे में फर्जी वोटिंग हो रही है जो आम आदमी पार्टी के लिए हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि भाजपा प्रत्याशियों द्वारा आम जनता को पैसा बांटा जा रहा है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर दिल्ली चुनाव से सामने आई है। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर जांच करनी चाहिए और दोनों ही जगह की वोटिंग को रोक देना चाहिए या कुछ और अलग फैसला लेना चाहिए? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले दिल्ली वासियों उन्हें चुने जिन्होंने असल में काम किया, झूठे वादों को नहीं। जी दोस्तों यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने का आह्वान करते हुए कहा है कि लोगों को उन्हें चुनना चाहिए जिन्होंने दिल्ली के लिए असल में काम किया है, ना कि झूठे वादे करके ठगा है। जी दोस्तों यहां पर ये जो लाइन मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा कही गई है वो शायद आम आदमी पार्टी द्वारा के लिए कही गई है, क्योंकि दोस्तों यहां पर 10 साल से करीब करीब सत्ता में आम आदमी पार्टी आ गई है और उससे पहले 15 साल कांग्रेस की सत्ता थी। तो दिल्ली में या तो कांग्रेस ने राज किया है या आम आदमी पार्टी ने राज किया है। वहीं तीसरी तरफ भाजपा हमेशा से कोशिश करती आ रही है कि अब की बार दिल्ली को वो सत्ता में ले सके, अपने हाथों में ले सके, लेकिन अभी तक उनको मौका जनता ने नहीं दिया है। क्योंकि दोस्तों दिल्ली की जो वोटिंग है वो बड़ी दिलचस्प होती है। जब लोकसभा की बारी आती है तो जनता ज्यादातर सीटों पर भाजपा को चुनती है, वहीं दूसरी तरफ जब यहां पर विधानसभा की बारी आती है तो जनता किसी और पार्टी के नेता को चुनती है। तो दोस्तों यहां पर यह बात है कि दिल्ली को जनता को पता है किसको किसके लिए चुनना है और कौन सा नेता जनता के हित में काम करेगा। तो दोस्तों जहां एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी अपील कर दिया, वहीं दोस्तों हम भी अपील कर रहे हैं कि जिन्होंने अभी तक वोट नहीं किया है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, वो जल्दी से जल्दी अपने घर से अपनी वोटर आईडी कार्ड लेके निकले और वोट करें, क्योंकि मतदान का अधिकार आपको मिला हुआ है। चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो वीआईपी हो, सबको अधिकार सिर्फ एक वोट का है, एक समान वोट का है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ा खेल यहाँ पर हो सकता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। दिल्ली का बेटा लोगों को कर रहा है परेशान। दिल्ली में वोटिंग के एक दिन पहले सीएम आतिशी का बड़ा आरोप। जहां दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और दिल्ली में चुनाव प्रचार सोमवार को ही थम गया था और यहाँ पर दोस्तों 5 तारीख यानी कि आज वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को जो है इसके नतीजे सामने आएंगे। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूरी पर बेटे पर बड़ा आरोप लगाया है। आतिशी ने कहा कि रमेश बिधूरी के बेटे मनीष बिधूरी अपने 4 लोगों के साथ जे कैंप और गिरिनगर इलाके में लोगों को धमका रहे हैं। हमने शिकायत की जिसके बाद पुलिस ने उन्हें यहाँ से ले गई है। वो तो दोस्तों
यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और आज सुबह से ही वोटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव दिल्ली से जुड़ी हुई और दिल्ली में वोटिंग से एक दिन पहले ही आतिशी ने बड़ा खेल कर दिया था और रमेश बिधूर के बेटे जो धमका रहे थे वोटर्स को भाजपा को वोट देने के लिए, वो जो है उन्होंने इसके ऊपर एफआईआर करा के उनके बेटे को थाने में भेज दिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लोकसभा में महाकुंभ हादसे को लेकर के अखिलेश यादव का बड़ा दावा। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है कि संसद का बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में एक बार फिर से महाकुंभ हादसे का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ में मृतकों का आंकड़ा जारी किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संसद में हादसे में मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन हो। जी दोस्तों अखिलेश यादव ने संसद में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रचार किया गया कि 100 करोड़ की तैयारी हमने कर रखी है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार मेरी बात को झूठा करार दे दे और बता दे कि 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की बात नहीं की गई थी तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में लोग पुण्य कमाने गए थे लेकिन लाशें लेकर आए हैं। जो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और महाकुंभ को लेकर के उसकी व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेर लिया और कहा है कि अगर मेरी बात को झुटला दे योगी सरकार या भाजपा सरकार तो मैं अभी के अभी इस्तीफा देने को लोकसभा में तैयार हूं।